हेलो एवरीवन, हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तीन चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो चलो हम लोग आज पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सिंपल से ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, पलक झपकते आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा हम समझते हैं कि हमें पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं ताकि थोड़ा सा विजुलाइज हो जाए, उस चीज़ को जल्दी से अच्छे से तुम लोग से समझ सको। देखो, सबसे पहले आखिरकार सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता कैसे है, कई लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो कि कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिलके दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होती है सॉलिड बोलते हैं। आखिरकार मैं जब कैसे याद करता था, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट में, तो मैं इसकी काउंटिंग करता था। 1 2 3 4 5 6, ये रहे 6। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे 7। और हम सब जानते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन 6। इसी तरीके से मैं समझ लेता था कि आखिरकार सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की कम होती है। तो अगर जैसे बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछा जाए, जैसे सिंपल से कोई करते हो, जैसे नमक को पानी में डालो। जब नमक जो हम पानी में डालते हैं, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो हम मिला रहे हैं उसे बोलते हैं हम सॉल्यूट। इतनी सी चीज़ याद रखनी है। इतना हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। आखिरकार एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको जब भी एंथैल्पी आए हीट ही समझना, क्योंकि अक्सर देखना तुम आईआईटी नीट जो भी तुम उसके क्वेश्चन देखोगे, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया जाएगा, हीट ऑफ कंबशन दिया जाएगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा। मतलब हीट से समझना तो हमें जल्दी फील होता है। तो अब चलो हेडिंग डालो, स्टार बनाओ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग आप डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। डेफिनेशन लिख लो। तो ये रही सिंपल सी डेफिनेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट dissolve in a specified amount of solvent at constant temperature and pressure। मान लो कि जैसे जब तुम कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ तुम सॉल्वेंट में मिलाते हो, कोई सॉल्वेंट, जैसे तुमने लिया सॉल्ट लिया और वाटर में से तुमने डिज़ोल्व करा, तो उस समय जो भी इंथैल्पी में चेंज आएगा वही होगी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। काफ़ी आसान है। जैसे देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। हम लोग सब जानते हैं, जैसे तुम्हारे पास है HCl। क्या है? HCl। ये गैस में है। इसे तुमने एक्वेस, मतलब सिंपल सा तुमने एक्वेसी बनाने की कोशिश करी है। मतलब एक्वेस मतलब जो भी होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है। इतना याद रखना, मतलब वाटर में तुम मिक्स कर रहे हो। तो HCl.10 एक्वेस। इन सब का भी परेशानी जो 10 में इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब समझाने के लिए है। तो उसमें एंथैल्पी की चेंज आती है -69.01 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि जब तुम 10 ml वाटर में 1 मोल HCl मिलाते हो, तो उसमें एंथैल्पी चेंज आती है -69.01 किलो जूल। कितनी समझना है। आखिरकार जब भी देखो, जैसे जैसे तुम क्या करोगे, अमाउंट मिक्स करते जाओगे वाटर की, जैसे जैसे तुम अमाउंट वाटर की मिक्स करते जाओगे, वैसे वैसे एंथैल्पी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे चेंज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद तुम कितनी भी अमाउंट मिला लेना वाटर की, कांस्टेंट हो जाएगी एंथैल्पी। उसकी एंथैल्पी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम HCl है, वाटर अगर मिक्स करते जाओगे, अमाउंट वाटर की बढ़ाते जाओगे, तो एंथैल्पी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि तुम कितना भी फिर अमाउंट मिला लेना वाटर की, उसमें एंथैल्पी में चेंज नहीं आता है। उसी चीज़ को जो लोग हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट
डाइल्यूशन। कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसकी बहुत सिंपल सा मुझे लग रहा है कि तुमने काफ़ी इसको समझ लिया होगा। क्योंकि देखो आखिरकार जो क्या होता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है इसका काफ़ी यूज़ आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। जब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो उस समय जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, जैसे सॉल्यूट के जो आयंस हैं उनमें मतलब निग्लेबल हो जाता है। निग्लेबल के मतलब कि अब उनमें कोई भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं है जिसकी वजह से एंथैल्पी में चेंज आने वाला है, इसलिए उस टाइम कहते हैं एंथैल्पी लेवल कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर हम एक एग्जांपल सिंपल से लेते हैं तो देखो एक एग्जांपल तुम्हारे पास कि डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जैसे बेसिकली सॉलिड में होता है, सॉलिड से तुम्हें एक्वस में चेंज करना है। देखो यहाँ ये सॉलिड है, यहाँ से सिंपल से हमने एक्वस लिख लिया। एक्वस मतलब कि हम वाटर में से क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू ये बन जाता है NH4Cl एक्वस, और इसकी जो एंथैल्पी में चेंज आती है डेल H = 61.4 किलो जूल पर मोल। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को पॉजिटिव देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ट्रांसफ़र होगी किसमें, सिस्टम में। तो अब चलो हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि एक होता है लैटिस एंथैल्पी और एक तुमने सुना होगा वो हाइड्रेशन एंथैल्पी सुन रखा होगा। दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर तुम किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हो तो इसमें तुम्हें दो चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी, एक लेटेस्ट, दूसरा हाइड्रेशन। उसी चीज़ को हम लोग धीमे धीमे बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि देखो पहले प्रोसेस देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो AB कोई कंपाउंड है, वो सॉलिड स्टेट में है, उसकी सॉल्यूशन एंथैल्पी जो होती है उसे हम डेल इक्वल होता है, उसका मतलब होता है कि प्लस में ये एक्वस में आ जाए और B माइनस ये एक्वस में आ जाए। ये जो कैटाइन है, ये जो एनाइन है, इतनी सी बात है। लेकिन इसके दो प्रोसेस हैं, जैसे हेस लॉ बताता है कि एक प्रोसेस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास कई प्रोसेस है। देखो एक ही रहा कि पहले हम इसको यहाँ चेंज करें, और फिर जाके हम इस पाथ में जाएं। इसके कहने का मतलब ये है कि पहले हम सॉलिड को गैस में ब्रेक कर दें। तो जो देखो सॉलिड से जब हम गैस में आते हैं, गैस के आयंस में ब्रेक होते हैं, तो उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो इसे हम बोल देते हैं, देखो डेफिनेशन पूरी लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लो, लैटिस एंथैल्पी। जब हम गैसेस जो होते हैं उसको हम हाइड्रेटेड मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐड कर देते हैं तो उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी है। सबसे पहले सिंपल से तुम क्या लिख लो, एक डेफिनेशन लिख लो जाके तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज़ हो जाए। देखो स्टार बनाना और लेटिस एंथैल्पी से रिलेटेड है, लेटिस देखो इसका मतलब आयनिक सॉलिड ब्रेकअप टू फॉर्म आयंस इन द गैसेज स्टेट। देखो द आयनिक सॉलिड ब्रेक्स अप टू फॉर्म आयंस इन द गैसेज स्टेट। इस कहने का मतलब ये है कि सुनो कि कोई चीज़ सॉलिड से जब गैस में आती है, उसके जो सॉलिड से गैस में उसके आयंस ब्रेक होते हैं, उस समय जितना एंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं लैटिस और ये H, इसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब जो दूसरा जो तुम्हें पढ़ने के लिए है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी।
देखो हाइड्रेशन, उससे पहले एक शब्द देखना तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, वो होगा हाइड्रेटेड। क्या होता था? एक हाइड्रेटेड। देखो इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड। इसमें कुछ ऐसा हाइड्रेटेड में ऐसा होता है कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका दोनों में आपस में इंट्रैक्शन से देखने की मदद से अगर हम कहेंगे कोई चीज़ हाइड्रेटेड हो गई है, इसका मतलब होता है कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं। जैसे ऐसे नहीं कहा जाता कि जैसे हमने कहा एक कोई भी चीज़ है हाइड्रेटेड हो गई, हाइड्रेट का मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ ऐड हो गए हैं, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई गैस के जो एनाइंस या कैटाइंस के साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। बेसिकली हाइड्रेशन जो रिलेटेड होता है किससे होता है? वाटर से। तो अगर घुमा फिरा के कहा जाए कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कैटाइंस या एनाइंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। उस समय जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम बोल देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पूरा इस साइकिल में पढ़ा है कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ या फिर घूम घूम के यहाँ पहुँच जाओ। तो अगर हम देखना चाहें तो जो हेस लॉ के अकॉर्डिंग है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू, देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट, सब स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर तुम्हें दो में तीन में से दो पता है तो तीसरी आराम से निकाल सकते हो। इस टाइप पे कभी कभार वैसे सिंपल सा पुट क्वेश्चन कर देते हैं और देख लेते हैं क्या है। जो लेटेस्ट एंथैल्पी जो तुम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? लेटेस्ट एंथैल्पी। लेटेस्ट एंथैल्पी तुम एक बॉर्न हैबर साइकिल में पढ़ोगे, उसको भी हम तुम्हें पढ़ाए देते हैं, बहुत सिंपल सा मज़ेदार, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड पूछ ले जाते हैं। देखो इसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl के साथ कुछ लोचा है, वही हम तुम्हें डिटेल में समझाते हैं। थोड़ा शांति बनाए रखें और क्वेश्चन भी करेंगे ताकि तुम्हें और भी मज़ा आएगा। देखो इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। देखो अच्छे वैसे हैबर्स, देखो इसका बेसिकली है कि हमें NaCl बनाना है। NaCl वही सॉलिड जो तुम घर में नमक खाते हो, जो घर में Na सॉल्ट खाते हो ना, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, वही NaCl की प्रिपरेशन है। देखो बेसिकली तुम जो आखिर का सिंपल से रिएक्शन दे दो कि सोडियम लो और 1/2 Cl2 गैस लो, और इनसे तुम बना देते हो क्या? डायरेक्ट NaCl। ऐसे रिएक्शन नहीं होती। आखिर का इंटरनली कैसे होती है ऐसे तुम सिंपल से लिख देते हैं, लेकिन इंटरनली कैसी हो तो मैं बताता हूँ। क्योंकि जब तक कोई भी दो चीज़ें गैसियस फॉर्म में नहीं आएंगी तब तक रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो होती है वो सब तुम्हें गैसियस फॉर्म में ही आने से पे ही रिएक्शन देखने को मिलती है। तो कैसे कैसे आती हैं? सॉलिड है, ये सबसे पहले ब्रेक होगा किस में? Na गैस में। सॉलिड सबसे पहले जाएगा गैस में, और जब हम जानते हैं सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जब जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसका मतलब है कि Na से सॉलिड से गैस में आते हैं, उस समय जितना एंथैल्पी में चेंज आता है, क्या होता है वो जिसमें एंथैल्पी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन तुम्हें बहुत आराम से आ गई होगी कि व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ गैस, दैट्स एंथैल्पी इज़ नोन एज सब्लिमेशन एंथैल्पी। देखो इसकी जो वैल्यू होती है 108.4, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब सॉलिड से लेके सॉलिड से गैस में लाने में हमें हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हमें हीट देनी पड़ेगी। तो हमने हीट अभी दी है। अब इस सॉलिड से अब देखो गैस में आ गया है, और गैस के बाद रिएक्शन अगर होनी है तो उसे कैटाइंस या एनाइंस मतलब आयंस के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब गैस के बाद उसे आयंस में आना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन को वो मतलब प्रोसीड कर पाएगा। तो वो क्या करता है कि अब इसमें क्या चेंजेस आने लगते हैं। देखो उसने किया, अब वो Na+ गैस में आ जाएगा। ये क्या नाम है? सिंपल सा एटम है। एटम से आयंस में आया है। एटम से आयंस आने में
जितनी इंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन तुम समझते हो ना कि बचपन में पढ़ा होगा कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो तुमने पढ़ रखी ना पहले, वो यही आयोनाइजेशन इंथैल्पी जैसे सेकंड थर्ड चैप्टर, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत सारी जगह पढ़ रखा होगा। इसी चीज़ को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, कि बेसिकली जब तुम न्यूट्रल हो, न्यूट्रल से जब तुम आयंस में आते हो उस समय जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैसे ये समझ लो कि कैटाइंस के फॉर्मेशन में, जब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है उस समय जितना हीट का एक्सचेंज होता है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब कैटाइंस फॉर्मेशन के समय जितनी भी हीट का एक्सचेंज होता है ना, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई फॉर आयोनाइजेशन ही इंथैल्पी एच। इसकी जो वैल्यू होती है 495.6, इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर तुम गैस में आ गए उसको तुम्हें कैटाइंस बनाने पड़ेंगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। ये हमने क्या कर लिया, सिंपल सा हमने इस मतलब सोडियम के लिए कर रहे हैं। ऐसे सेम टू सेम क्लोरीन के लिए होगा। क्लोरीन से सबसे तुम गैस से किस में आओगे, देखो ए मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से तुम्हें किस में चाहिए, सिंपल सा एटम में चाहिए, तो क्लोरीन गैस। ब्रेक करोगे तो इस समय इसे बोलते हैं एटमाइजेशन। मतलब मॉलिक्यूल से एटम में जब मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से एटम में जब चेंज आते हैं, एटम से मॉलिक्यूल से एटम में जब आते हैं उस समय जितनी हीट का एक्सचेंज होता है, जितना हीट का एक्सचेंज होता है उसी को हम बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसी को देखो कई लोग इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं, ऑफ एटमाइजेशन, या फिर कई लोग इसे बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि बेसिकली डिसोसिएशन ही तो हो रहा है, मॉलिक्यूल से तुम किस में आ रहे हो, एटम में आ रहे हो, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। चाहे तुम कोई भी एक बात बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो आखिरकार तुम यहाँ से यहाँ आए हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 to 1, किसका, पॉजिटिव का। ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो भी होती हाफ है। इस पॉजिटिव का मतलब है कि गैस, मॉलिक्यूल से गैस में लाने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। जैसे ही ये क्या होता है, अब देखो एटम के बाद इसे किस में आना होता है, आयंस में। आयंस में आएगा तो ये Cl नेगेटिव बनाएगा। जब ये Cl नेगेटिव बनाता है तो क्या हो रहा है, क्या इसका फॉर्म क्या हो रहा है, एनाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और एनाइंस के फॉर्मेशन में तुम एक चीज़ जानते हो कि वो जानते हो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या जानते हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या फिर बोल दो गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब होता है जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइंस बनाता है उस समय जितना हीट का एक्सचेंज होता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको सिंपल सा क्या हम रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल EgH0। इसकी जो वैल्यू देखने को मिलती है वो आती है नेगेटिव। मतलब जब कोई एटम एनाइंस में चेंज होगा, मतलब क्लोरीन गैस एटम आयंस में चेंज होगी तो उस समय हीट निकलेगी 348.6। ये देखो बेसिक से याद रखना, किलोजूल पर मोल में है सारी हीट है, किस में है, किलोजूल पर मोल में हीट है। अब देखो अभी इन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा और दोनों मिलके ये बनाएंगे। आखिरकार एनाइन से देखो सुनो, हम लोग क्या बना रहे थे, आयन से सॉलिड बने, क्या हो, आयन से सॉलिड बने या फिर सॉलिड से आयंस बनाए। इस समय तुम्हें एक लैटिस एंथैल्पी का देखने को मिलता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जाने की नेगेटिव होगी, बस बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो यहाँ से तुम क्या जाओगे, आ जाओगे इसमें, तो इसे बोल देते हैं लैटिस, और H फॉर एंथैल्पी। तो बेसिकली आखिरकार जैसे देखो सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे हम, फॉर्मेशन एंथैल्पी है
कि बेसिकली दो एलिमेंट से मिलके NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको फॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन इस फॉर्मेशन के तुम्हारे पास अब देखो कितने तरीके आ गए हैं। एक तुम्हारे पास एंथैल्पी ऑफ, देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऐसी थी। अब देखो इसमें सबसे पहले तुम कौन से ऐड कर लो, जितने इसका यूज़ हो रहा है वो सारे ऐड कर दो। तो सबसे पहले तुम्हें कौन सा देखने को मिला था, पहला देखने को मिला था सब्लिमेशन, फिर मिला था आयोनाइजेशन। अब दो चीज़ हो गई हैं। अब सीधा इस क्लोरीन के भी ऐड कर दो। तो पहला तुम्हें क्या मिला था एटोमाइजेशन, तो हाफ ऑफ एटोमाइजेशन। और फिर तुम्हें देखने को मिला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ओवरऑल तुम्हें जो सब देखने को मिला वो आखिरी था क्या, लैटिस एंथैल्पी। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि फॉर्मेशन एंथैल्पी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर लोगे। देखो सुनो, बेसिकली हमें लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू गिवन नहीं है, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मेशन की वैल्यू पता है। जैसे फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है -411.2। तो इस चीज़ की तुम निकाल सकते हो कि नहीं। देखो इसकी वैल्यू है 411.2, बाकी इसकी वैल्यू रखोगे तो 108.4, इसकी तो रखोगे तो हो जाएगी 121, इसकी जब रखोगे तो हो जाए। अब ये जो हम रखेंगे ये है 495.6। ये बेसिकली क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 121 जो तुम्हें देखने को मिल रही है वो मिल रही है एटोमाइजेशन। अगर किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर ये वाला आपने हाफ क्यों लिया है, क्योंकि तुम लोग क्रांतिकारी विचार तुम्हारे दिमागों में आते रहते हैं कि आखिरकार हमने हाफ क्यों लिया। तो 1/2 H0, क्योंकि बेसिकली हमें इसकी वैल्यू दी रखी होती है, हमें इसकी वैल्यू डाटा में दी रखती है। जैसे उसकी वैल्यू होती है 242 किलोजूल पर मोल, इसकी वैल्यू मतलब फिक्स्ड है। लेकिन अगर तुम्हें हाफ मोल्स के लिए निकालना है तो तुम्हें 24/2 हाफ करना पड़ेगा। अगर तुम्हें 2 मोल के लिए, अगर मान लो 4 मोल के लिए निकालनी है तो तुम्हें 2 × 4 करना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखने का, जो वैल्यू हमें दी रहती हैं वो 1 मोल के लिए दी रखती हैं, बाकी अपना हिसाब से कन्वर्शन करते रहते हैं। 495 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगी कि इतना हो गया, फिर गेन एंथैल्पी 348.6 हो जाएगी। और हमें आखिरकार लैटिस एंथैल्पी हमें सिंपल सा निकालना है। तो सिंपल सा हम क्या लिख देंगे, लैटिस H0। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, कन्वर्सन करके लाओगे तो जो यहाँ तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी इस लैटिस की, तो पूरा कैलकुलेशन करते हो सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद मैंने देखा कि इसकी वैल्यू आ रही है -787.6 किलोजूल। बहुत ही सिंपल तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि NaCl मतलब तुम्हारे घर में नमक होता है, उसको Na+ कैटाइन गैसियस फॉर्म में प्लस क्लोरीन एनाइंस फॉर्म में जब गैस में लाते हैं तो उस समय लैटिस एंथैल्पी जो होती है 7876 किलोजूल पर मोल। इतनी सिंपल सी बेसिक सी होती है। तो इसको मैं थोड़ा अभी तो फील नहीं आया कि मुझे पता है मूल में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, मज़ा ही नहीं आता मूल में। देखो सुनो, NaCl का सबसे हम पहले निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का कितना होता है 23। आखिरकार तुम्हारे पास जो क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का जैसे होता है 35.5। तो 35.5 और 23.0 इतना मान लेते हैं 5.858। देखो बेसिक से हम थोड़ा अप्रॉक्स लेके चलते हैं तो 58.5 ग्राम जब तुम नमक सॉल्ट को गैसेस में चेंज करोगे तो उस समय जो हीट की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी 787.6 किलो मतलब 1 2 मतलब देखो 78760
जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। इसका मतलब ये है कि अगर 78760 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,87,600 अगर तुम हीट दोगे तो जो तुम्हारा NaCl नमक होगा वो Na+ गैस में और Cl- गैस में ब्रेक हो जाएगा। इतनी हीट तुम्हें देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना क्या खैर इस हीट का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी क्वेश्चन करो तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो और भी थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन की इंथैल्पी होती क्या होती है, इक्वल टू होती है लैटिस और प्लस हाइड्रेशन। देखो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है 787.6 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो वैल्यू पता कितनी होती है वो होती है -784.1। इन दोनों जब तुम सॉल्यूशन करोगे 3.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि जो तुम नमक लेते हो ना, सिंपल सा नमक NaCl, उसे जब तुम पानी में वाटर में डिज़ोल्व करते हो ना, क्या करते हो वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाते हो। जैसे मान लो तुमने 59 ग्राम तुमने नमक लिया है, कितना लिया 59 ग्राम नमक लिया है, तो उसको तुम्हें पानी में घोलने के लिए इतनी जूल हीट तुम्हें देनी पड़ती है, इतनी जूल मतलब एनर्जी तुम्हें देनी पड़ती है। इसलिए तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं उस पर वर्क करते हैं। वर्क क्या करते हैं कि ऐसा बेसिकली अगर तुम सब्जी बना रहे हो तो जो तुम हीट देते हो वही हीट इस चीज़ को डिज़ोल्व कर देती है। लेकिन जब देखना कभी कभार तुमने अगर नमक का पानी बनाया हो, तुम चम्मच से उसे गोल गोल घुमाते हो, चम्मच से गोल गोल घुमाने से क्या होता है कि उतनी हीट जनरेट करते हो ताकि ये सब चीज़ डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा मज़ेदार है, थोड़ा सोचोगे तो और ज़्यादा मुझे पता है मज़ा आएगा। कैलकुलेशन करते रहो, सॉल्यूशन काफ़ी मज़ेदार है मुझे लगा है। मुझे इतना लग रहा है कि यहाँ तक तुम्हें सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आया होगा, और बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा इमेजिन करो, फील करो, तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करो। कम से कम 3 फ्रेंड या 3 जगह इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले, सपोर्ट मिले, और हम ज़्यादातर बच्चों की हेल्प कर सकें। हम अपने तरीके बता सकें कि आखिरकार जब मैं IIT की 11th क्लास में प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने कौन कौन सी चीज़ें सीख रखी थी। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो।